अपने सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे, किसी को बदलने की जरूरत नहीं। यहाँ अपने आप को बदलो, ये सारे बदल जाएंगे। जी, आप तो सभी नमस्कार। इलेक्शन का माहौल बिल्कुल गरमाया हुआ। आज आप देख रहे हैं यहाँ पर इनेलो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल दबंग कार्यकर्ता हैं। भाग भाग के सुरेंद्र लाठर जी, जो कि जुलाना से इन्होंने बिल्कुल स्टैंड ले लिया है, इनेलो पार्टी का दामन थामा है। इनेलो पार्टी से पहले की बात करते हैं तो ये बीजेपी के अंदर थे। बहुत बड़ा जिन्होंने जनशक्ति का एक निशान छोड़ दिया था जुलाना के अंदर। बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, लाखों लोग इनके साथ थे और सामाजिक सरोकार परिवार अच्छे कार्य किए। एक सामाजिक आदमी हैं और अब इनको टिकट नहीं मिली और नौकरी को रिजाइन करके आज इनेलो का दामन थामा है इन्होंने। और इनेलो पार्टी का दामन थामने के बाद आप देखते हैं कि कितने लोग इनके साथ हैं। इनका आगे का रूपरेखा क्या रहेगी, जो इनके साथ सपोर्टर इनसे बात करवाते हैं भाई इस पार्टी के अंदर क्या खास बात नजर आई, और अगर जो ये इनका ये बहुमत से पूरा जीत जाते हैं तो आगे की इनकी रूपरेखा क्या रहेगी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम अपना? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। अच्छा जी। मेरा गांव कसोड़ा है और हमारे जो भावी विधायक हैं हल्का जुलाना के डॉक्टर सुरेंद्र लाठर कमिश्नर साहब हैं और उन्होंने पहले ही समाज सेवा के लिए एसएसपी का संगठन तैयार किया और उन्होंने समाज में अनेक सराहनीय कार्य किए। जैसे कि 3 गांव में बड़े बड़े आरओ लगवाए और 52 गांवों में लाइब्रेरी खुलवाई एजुकेशन के लिए बच्चे ताकि बड़े बड़े ओहदों पर जाएं और बड़ी बड़ी नौकरियां प्राप्त करें। ये है हमारे भाई। नमस्कार। ये आपके बीच में बिल्कुल साक्षात इष्टम है सुरेंद्र लाठर जी, और जो कि कमिश्नर पद के ऊपर रहते हुए रिजाइन करने के बाद इनेलो पार्टी के अंदर आज इन्होंने छलांग लगा दी। आप लोगों की सेवा करने के लिए बिल्कुल रात और दिन ये तैयार हैं। एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ आदमी है। अगर जो आपने अपना सही वोट का सही इस्तेमाल करना है तो आप सुरेंद्र लाठर जी को मत भूलना, क्योंकि हम पढ़े लिखे को प्रेफर करते हैं। नमस्कार सर। आपके सभी दर्शकों को, आप उनके भाई बेटे और युवा दोस्त डॉक्टर सुरेंद्र लाठर की राम राम। सर, इनेलो पार्टी के अंदर आप आए, पहले तो बीजेपी के अंदर थे आप, ऐसी क्या बात होगी वहाँ पर आपको उन्होंने पूरा 15 साल की अपनी इतनी बड़ी अच्छी खासी नौकरी छोड़ के, जहाँ पैसा भी था, इज्जत भी थी, मान सम्मान भी, मैं चाहता था जुलाना हल्का के लोगों के लिए कुछ करूं जो नौकरी पर रहते हुए नहीं कर पा रहा था। वहाँ रहते हुए भी बहुत काम करे, 670 युवाओं को प्राइवेट कंपनियों में रोजगार की व्यवस्था हो या और बाकी बहुत सारे ऐसे काम है शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में। लेकिन कुछ समस्याएं और बड़ी बड़ी थी, ताकि वो मेरे मन में टीस थी। तो बीजेपी के नेताओं ने संपर्क साधा, उन्होंने कहा आपको इस सेवा में, राजनीति में आके सेवा में और ज्यादा मौका मिलेगा अपने हल्के के लोगों को। क्या कारण रहे वो पार्टी जानती है। हमने तो जो पार्टी का निर्देश था वो सारे काम करे कि वो टिकट उन्होंने अपनी काट दी। लेकिन मेरे को टिकट कटने का मलाल नहीं है। मेरे को मलाल इस बात का दुख है कि दोनों पार्टियों ने कि क्या को जुलाना हल्के की जनता में कोई भी ऐसा नेता नहीं मिला जिस पे विश्वास करा जाए, जिसको उम्मीदवार बनाया जाए। तो मेरे पास जैसे भी टिकट कटी तो बहुत सारे दादा दादी, ताऊ चाचे, भाई बहन, युवा साथियों के बहुत ज्यादा फोन है। 3 बार रिचार्ज करूँ फिर वो डाउन हो जाए बात करते। तो बोले भाई सुरेंद्र, चुनाव लड़ना, ये चुनाव आपका नहीं है, जुलाना की जनता का चुनाव होगा। पूरे जुलाना की जनता का मान सम्मान पे टिकट बाहर के 2 लाके मान सम्मान पर ठेस पहुंचाई है। ऐसे लोगों को उतारा है यहाँ पार्टियों ने, थोपा है जुलाना की जनता पर, जिन्होंने ना तो जुलाना की जनता की समस्या का पता और ना जुलाना की जनता का उस समस्या का समाधान का पता। तो वो सारे ये कहने लगे कि जुलाना की जनता पर तो खुद 2 उम्मीदवार जो है बड़े समस्या बन के आ गए। इस संकट का रोग भाई तुम चुनाव लड़ना, सुरेंद्र तू ही काट सकता। पूरी जुलाना की जनता आपको तेरा बना के, आपकी त्याग की भावना और अपूत के पाप पालना में दिख जाकर जो अच्छे काम आपने पहले करे तो और सामर्थ्य मिले और अच्छे करोगे। और भाई आपका जो विजन है कि जुलाना के ग्रामीण युवा भाई बहनों को जैसे सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए वैष्णवाते में बड़ा अधिकारी बनाता, और मेरे ग्रामीण युवा भाई बहन पढ़ने वाले उनको बड़ा बड़ा अधिकारी, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी हो, महिलाओं को स्वरोजगार की व्यवस्था करके, और ये किसान मजदूर की पार्टी के 2 एक सिंबल लेके आया हूँ। इसमें बहन मायावती जी का और चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए किसान मजदूर, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए किसान गरीब मजदूर का बेटा। मेरे परिवार में तो कोई राजनीतिक है नहीं, मेरे तो स्टार प्रचार किए हुए भाई बहन, मेरे दादा ताऊ चाची ये सारे हैं, और जुलाना की जनता की चुनाव लड़ रही है। इस बार ये चुनाव बड़ा ऐतिहासिक होगा।
दो बड़ी बड़ी पार्टियों का जिनका दिमाग खराब हो रखा है, तो जुलाना की धरती से एक राजनीतिक क्रांति की शुरुआत हुई। जो भी पूरा हरियाणा से फोन आ रहे हैं, हम भी 2 दिन छुट्टी लेके आएंगे, जुलाना की जनता पे संकट आया, और ऐसा मैसेज देंगे पूरे देश में कोई पार्टी दोबारा वहाँ जिस भी विधानसभा की जनता से पूछे वगैरह आगे टिकट देने की हिम्मत नहीं करेगी। और लाठरों का भी ये नाम सुनहरे अक्षरों में एक इतिहास में लिखा जाएगा कि 2 बड़े बड़े पार्टियों के उनका दिमाग को ठिकाने लाने का काम है। जुलाना के जुलाना के वोटर बंधुओं से, जितना भी वोटर बंधु हैं, उनसे अनुरोध है कि आपके जो शहर के जो आज सुरेंद्र लाठर जी हैं, इनका आप दिमाग पढ़कर इनके कार्यों को देख के सोच समझ के अपना डिसीजन लीजिए, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है। जैसे बड़े बड़े जो लुभावने सपने दिखाते हैं लोग, और अपने पार्टी में कईयों को असामाजिक तत्व है जो उनसे शराब है, पैसा है, दे के वोट लेके फिर अपने आंख बंद करके बैठ जाती हैं। मगर जो सुरेंद्र लाठर जी है, इनका जो बैकग्राउंड की बात करते हैं, बिल्कुल वेल एजुकेटेड, एक कमिश्नर पद पे रिटायर करने के बाद आपके बीच में है और आपकी सेवा करने के लिए ये तैयार हैं। आगे की सोच लोगों की क्या होती है वो तो आने वाला वक्त बताएगा सर। जी, सारे लोग पूछते बताओ भाई तुमने कड़ी चाहिए कि बरगा चाहिए? कड़ी चाहिए। ये कह रहे 24 कैरेट गोल्ड का हमारा भाई बेटा सुरेंद्र लाठर हमारा बीच में है, तो हमने बरगा की जरूरत नहीं है। कोई बार चाहिए जी। दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और जो भी भाई जुलाना की धरती से एक राजनीतिक क्रांति की शुरुआत हो रही है, जो पूरा सबका दिमाग बड़े बड़ी पार्टियों का उनका ठीक कर देगी, उनको ये बता देगी पार्टियां लोगों से बनती है, लोग पार्टियों से नहीं बने हुए। इस राजनीतिक क्रांति का जो हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी छुट्टी लेकर जुलाना में डेरा डाल दो, जो रिश्तेदारी है, और ये एक बार उन पार्टियों का दिमाग ठीक कर दो। उनको बता दो भाई लोग, जनता ही भगवान है और जनता की लड़ाई में शामिल हो। फिर भी कहीं भी देश में अगर कभी होगी तो जुलाना की जनता वहां जाके इस क्रांति में जुलाना की जनता उनका सांताने दोबारा वहां पूरी टीम के साथ पहुंचेगी। सबसे सादर आमंत्रित है यहाँ के। धन्यवाद सर, थैंक यू। और ये थे सुरेंद्र लाठर जी, और जैसा कि देख रहे हैं जन सलाब इनके साथ यहाँ पर लगा हुआ है। बिल्कुल इनेलो पार्टी और बसपा इनके साथ मिल गई है। 2 आदमी अगर जो मिल जाते हैं तो बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। तो अब मजदूर किसान सब आने वाला रूपरेखा क्या रहेगी, और हम आपको बारी बारी अपडेट देते रहेंगे, हर शहर की, हर गांव की आपको अपडेट देंगे। तो बने रहिए न्यूज 7G चैनल के अंदर। मैं अनिल चौहान और मेरे साथ कैमरामैन आकाश अरोड़ा जो कि इस कैमरे को हैंडल कर रहे हैं। बने रहिए हमारे चैनल के अंदर सर। थैंक यू सर।